Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 10B question of Oxford Mathematics T1 8th edition. Before starting these questions, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन और उनके बिटवीन कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन बनाई हुई है। तो पैरेलल लाइन ऐसी लाइन होती है जो हमेशा एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर रहती है और कभी मीट नहीं होती, यानी आर दोज लाइंस दैट ऑलवेज स्टे सेम डिस्टेंस अपार्ट एंड नेवर मीट। देखें ये लाइन है ए एंड बी, ये एक दूसरे को अगर आप नोट करें कि ये जो लाइन ए है और बी है, अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे, लाइन ए को मैं एक्सटेंड करता हूँ अगर, और इसी तरह लाइन बी को एक्सटेंड करता हूँ, तो ये कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। तो ये लाइन पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी लाइन होगी? एक ऐसी लाइन दैट क्रॉसेस टू और मोर लाइन, यानी वो लाइन जो किसी दो से ज़्यादा लाइन को क्रॉस करती हुई गुजर रही होती है। तो ये लाइन जो ब्लैक में मैंने बनाई हुई है, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं कि दिस इज ट्रांसवर्सल, और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इनको हम पैरेलल लाइन कहेंगे। और इसी तरीके से ये दो पी एंड क्यू, ये भी पैरेलल लाइंस हैं। अगर आप इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों लाइंस कभी भी मीट नहीं करेंगी। पी एंड क्यू देखें कभी मीट नहीं करेंगी, और ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। और ये जो रेड में लाइन आ रही है, इसको मैं ट्रांसवर्सल लाइन कहूँगा, क्योंकि दो, अगर कोई लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल लाइंस हैं। अब हम देखेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, और अल्टरनेट एंगल और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हम किसे कहेंगे। तो देखें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन intersects two parallel line. These angle located on same side and have the same position. देखें ये दो लाइंस पैरेलल हैं A and B, और इन दोनों लाइंस को एक लाइन कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन जिसे हम बोलेंगे। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन और इन दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन डिफरेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, और इसी तरह एंगल 4, 5, 6, 7, 8। हमने ये देखना है, हमारे पास जो पैरेलल लाइन है ए और ट्रांसवर्सल लाइन है, इनके बिटवीन जो एंगल 1 है, ये किस साइड पे है? ये देखें, इसकी साइड है लेफ्ट और पोजीशन क्या है? अपवर्ड। अब आपने जो दूसरी पैरेलल लाइन है बी और ट्रांसवर्सल लाइन के बिटवीन जो एंगल फॉर्म हो रहा है लेफ्ट साइड पे ये दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं 5 एंड 7, और अपवर्ड साइड पे कौन सा बनता है? 5। तो ये जो एंगल है जो लेफ्ट पे है, अपवर्ड पोजीशन है, तो सेम साइड सेम पोजीशन, तो ये एंगल क्या होगा? ये इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा। एंगल 1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? एंगल 5। मैंने सेम कलर में मेंशन कर दिया है। तो एंगल 1 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल 5 है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे एंगल 2 जो पैरेलल लाइन ए और ट्रांसवर्सल के बिटवीन राइट साइड पे देखिए फॉर्म हो रहा और उसकी पोजीशन क्या है? अपवर्ड। दिस इज अपवर्ड पोजीशन। तो राइट और अपवर्ड, ए यानी पैरेलल लाइन ए और ट्रांसवर्सल के बिटवीन राइट और अपवर्ड इसकी लोकेशन बन गई है। अब आप देखेंगे कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल 2 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? एंगल 6 होगा, क्योंकि दूसरी पैरेलल लाइन बी और ट्रांसवर्सल लाइन के बिटवीन राइट साइड पे और अपवर्ड कौन सा एंगल आता है? एंगल 6। तो एंगल 2 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल हो गया? एंगल 6। इसी तरह एंगल 3 को आप नोट करें, 3 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है? 7। ये नोट करें, ये देखें, ये एंगल 3 लेफ्ट डाउनवर्ड और ये एंगल 7 लेफ्ट डाउनवर्ड। तो इस वे से आपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के
देखना है। तो जहन में रखें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम एफ लेटर फॉर्म करके भी बना सकते हैं। ये देखें मैंने डिफरेंट पोजीशंस पे ये एंगल फॉर्म किया है। ये लेटर एफ यहाँ पर लेटर एफ है ये, और ये इसके इनसाइड ये एंगल मैंने फॉर्म किया है। तो ये एंगल क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। इसी तरह यहाँ मैंने इनवर्स एफ बनाया हुआ है, तो इसमें ये जो एंगल है इसके इनसाइड ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप लेटर एफ बनाकर भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात नोट करें कि जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो पैरेलल लाइन के बिटवीन जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर ये दो मैंने पैरेलल लाइंस बनाई हुई हैं, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल बी है। अगर ए 80 है तो बी भी 80 होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपने जहन में रखनी है। और यहाँ पर हम ये मेंशन कर देते हैं कि नोट कोरस्पॉन्डिंग एंगल इन पैरेलल लाइंस ऑलवेज इक्वल। जैसे कि यहाँ पर ये जो हमारे पास एंगल 1 के कोरस्पॉन्डिंग 5 है, तो ये भी इक्वल होगा एंगल 1 5 के। और इसी तरह एंगल 2 एंगल 6 के, एंगल 3 जो है एंगल 7 के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान में रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल इन पैरेलल लाइंस आर एंगल दैट अकर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए यहाँ पर ये दो लाइन हैं, सपोज L1 एंड L2, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन टी इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है। हमने देखना है कि अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे। यहाँ पे नहीं देखें, ये दो एंगल्स फॉर्म में किए हुए हैं, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, एंगल ए एंगल बी के अल्टरनेट है। और इसी तरह एंगल एक्स एंगल वाई, एंगल एक्स और एंगल वाई ये आपस में अल्टरनेट एंगल हैं। तो हम देखेंगे कि ये अल्टरनेट एंगल जो एंगल ए है, आप नोट करो कि ये फर्स्ट पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बिटवीन लेफ्ट साइड पे इन साइड एंगल फॉर्म हो रहा है। और जो इसके ओपोजिट होगी साइड, वो क्या बनेगी, लेफ्ट के ओपोजिट कौन सी है, राइट। तो राइट साइड पे जो इनसाइड एंगल फॉर्म होगा दूसरी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बिटवीन, उसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट एंगल कहेंगे। इसी तरह एक्स और वाई जो हैं इनको नोट करो कि ये जो एंगल एक्स डिग्री है ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बिटवीन राइट साइड पे इनसाइड एंगल फॉर्म हो रहा है। और इसी तरह अगर आप दूसरी पैरेलल लाइन जो दी हुई है और ट्रांसवर्सल लाइन के बिटवीन जो राइट से ऑपोजिट साइड बनती है वो लेफ्ट है, लेफ्ट पे इनसाइड पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो वाई डिग्री है। तो एक्स के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा हुआ, वाई, यानी राइट के ऑपोजिट लेफ्ट। तो एक्स के एक्स डिग्री राइट पे है तो वाई डिग्री लेफ्ट पे होगा। ये दोनों क्या होंगे, वो अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। अच्छा, एक और बात जहन में रखिए कि जो अल्टरनेट एंगल में जो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के अराउंड जो लेटर फॉर्म होता है वो जी लेटर ये फॉर्म देखें, होता ये है। जी जो है ये मैंने शो किया हुआ है जैसे जी, और जी में जो इनसाइड है एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये अल्टरनेट होंगे। तो यहाँ पे अगर नोट करो तो ये भी एक जी बन रहा है। इसी तरह यहाँ पे ये भी जी है, ये जी बन रहा है, ये रिवर्स में है। तो जी एंगल, जी अगर बन रहा हो तो इसको जी एंगल भी कहते हैं। तो जी के जो कॉर्नर्स पे जो एंगल फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। एक बात हमेशा नोट रखें कि पैरेलल लाइन के बिटवीन जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ पर देखें कि ये जो एंगल है ए बी के इक्वल होगा। और इसी तरह यहाँ मैंने दो पैरेलल लाइंस बनाई हुई हैं, और उन दोनों पैरेलल लाइंस के बिटवीन जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है वो एक्स और वाई है। और यहाँ पर एक्स 110 है तो वाई इधर भी 110 होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ मेंशन कर दिया मैंने प्रॉपर्टी को कि अल्टरनेट एंगल इन पैरेलल लाइन ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट है को इंटीरियर एंगल। देखें, को इंटीरियर एंगल, दीज एंगल लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑन सेम इनर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन कॉल्ड को इंटीरियर एंगल। देखें यहाँ पर ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है। तो इन ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बिटवीन इनर साइड पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है, लेफ्ट इनर साइड पे।
और दूसरी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्साइल लाइन के बिटवीन लेफ्ट साइड पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। अगर ये एंगल ए है और ये एंगल बी है तो ये दोनों एक दूसरे के को इंटीरियर हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बिटवीन राइट साइड पे इनसाइड जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको अगर मैं एक्स डिग्री कहूँ, और इसी तरह दूसरी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन की राइट साइड पे जो दूसरा एंगल फॉर्म हो रहा है वाई डिग्री, तो एक्स डिग्री और वाई डिग्री को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। इसी तरह ए और डी डिग्री को इंटीरियर कहलाएंगे। इन दोनों जो को इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ ए डिग्री प्लस बी डिग्री इक्वल होगा 180, और यहाँ पर इसी तरह एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल होगा 180 के। और यहाँ पर जिस लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो है सी। यहाँ पर नोट करें कि ये जो सी है ये फॉर्म हो रहा है, तो सी के जो कॉर्नर्स पे जो एंगल फॉर्म होंगे वो एंगल क्या कहलाएंगे, वो इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ये भी सी बन रहा है, ये रिवर्स सी, ये देखिए ये भी सी है, और इसके जो कॉर्नर्स पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो इनसाइड कॉर्नर पे एक्स और वाई है, इसके इनसाइड कॉर्नर पे ए और बी है, तो ये को इंटीरियर है। तो इनका सम क्या होगा, 180 होगा। आप इस लेटर से भी को इंटीरियर एंगल को याद रख सकते हैं। Question 1. In the figure AB parallel CD, list two pair of equal corresponding angle. देखिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से एंगल होते हैं, मैंने आप ऑलरेडी डिस्कस किया है वीडियो में शुरू में। अब यहाँ पर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी। ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस में दो ट्रांसवर्सल लाइन एस आर और क्यू भी इनको इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इनके बिटवीन जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो हम देखते हैं। पहले हम पहली ट्रांसवर्सल लाइन एस आर और पैरेलल लाइन ए बी और सी डी के बिटवीन एंगल देखते हैं, कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो पहला एंगल मैं ले यहाँ पर ये बी एक्स आर है, यानी ये जो कॉर्नर पॉइंट है, हमेशा एंगल कॉर्नर पॉइंट से देखें। कॉर्नर पॉइंट पे क्या है, एक्स, तो ये किन दो रेस से फॉर्म हो रहा है। तो अगर आप नोट करो कि ये दो रेस बी एक्स और एक्स आर के बिटवीन फॉर्म हो रहा है, तो ये एंगल बी एक्स आर इसका नेम होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी एक्स आर। अब दूसरी चीज आपने नोट करनी है कि ये जो पहली पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्साइल लाइन के बिटवीन जो एंगल फॉर्म हुआ है उसकी साइड क्या है, उसकी साइड है राइट, और पोजीशन क्या है, अपवर्ड। अब यही पोजीशन पे और साइड पे जो एंगल सेकंड पैरेलल लाइन देखो सी डी है, सी डी और ट्रांसवर्सल लाइन एस आर के बिटवीन फॉर्म हो रहा है राइट अपवर्ड पे, वो कौन सा है, ये नोट करें। ये देखें कॉर्नर जी है, ये है डी जी एक्स, तो ये एंगल का नाम क्या है, डी जी एक्स। तो ये किस साइड पे है, ये राइट साइड अपवर्ड है। तो अब ये जो दो नाम हो गया है डी जी एक्स। अब ये दोनों एंगल कोरेस्पॉन्डिंग है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल। तो प्रॉपर्टी है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ये इसका एब्रीवेशन है, ये मैंने लिख दिया। ये पहला पेयर ऑफ एंगल मैंने लिख दिया है। अब सेकंड पेयर ऑफ एंगल आप देखें कि दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन क्यू पी और पैरेलल लाइन ए बी और सी डी के बिटवीन कौन सा बन रहा है। तो ये देखें कि ये जो लाइन है ए बी और पी क्यू पे राइट अपवर्ड पे कौन सा एंगल बनता है, तो ये राइट साइड पे अपवर्ड, ये कॉर्नर पोजीशन पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है। इसका नेम देखो कि ये नेम अगर आप लेंगे तो ये एक्स डब्ल्यू रे है, और ये रे कौन सी है, डब्ल्यू पी है। तो ये एंगल किसके बिटवीन है, एक्स डब्ल्यू पी। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सेकंड पैरेलल लाइन है सी डी और क्यू पी के बिटवीन है, उसको अगर आप नोट करो कि ये रे
और ये इस रे के बिटवीन है। इस रे को आप नाम दे सकते हो, ये रे का नाम जी वाई और ये रे का नाम वाई डब्ल्यू है। तो ये एंगल इन दो रेज के बिटवीन है और राइट अपवर्ड ही है, लेकिन राइट अपवर्ड, सेम साइड सेम पोजीशन। तो इसको हम कहेंगे जी वाई डब्ल्यू। तो ये सेकंड मैंने एंगल, पेयर ऑफ एंगल लिख दिया है। इसके अलावा भी और बहुत पेयर ऑफ एंगल हैं जो पहली ट्रांसवर्सल लाइन एस आर इन दोनों पैरेलल लाइंस के बिटवीन बन रहे हैं। अब से नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड है लिस्ट द टू पेयर ऑफ इक्वल अल्टरनेट्स एंगल। यहाँ हमारे पास दो पैरेलल लाइंस जो दी हुई हैं, ए बी और सी डी, और ट्रांसवर्सल लाइन आर एस। इसमें हमने देखना है कौन सा पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है। देखिए, अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं? वो एंगल होते हैं जो ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के बिटवीन ऑपोजिट साइड पे फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पैरेलल लाइन है, फर्स्ट पैरेलल लाइन हमारे पास कौन सी है? ए बी। और इस ए बी लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन आर एस के बिटवीन जो एंगल फॉर्म हो रहा है, लेफ्ट साइड पे एक एंगल हमने फॉर्म कर लेते हैं, तो ये एंगल। और दूसरी पैरेलल लाइन का नाम है सी डी, और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? आर एस। इनके बिटवीन जो अपोजिट साइड, ये लेफ्ट साइड पे बन रहा था, ये इस पैरेलल लाइन पे और ट्रांसवर्सल लाइन के बिटवीन राइट साइड पे, ये राइट पे और ये लेफ्ट पे, ये एंगल क्या कहलाएगा? अल्टरनेट। तो अल्टरनेट एंगल हमेशा पैरेलल लाइन में इक्वल होते हैं। ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं, ये इक्वल होंगे। ये ए बी पैरेलल लाइन जो आर एस के बिटवीन जो एंगल फॉर्म करे, वो हम पढ़ेंगे नेम उसका ए एक्स एस। ये इनमें है ए एक्स एस। और दूसरा जो एंगल है इस पैरेलल लाइन सी डी और ट्रांसवर्सल लाइन के बिटवीन फॉर्म हो रहा है, वो एंगल है डी जी आर। तो यहां पर हम लिख देंगे डी जी आर। तो ये दोनों एंगल्स पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, और ये इक्वल होते हैं जो जब ये अल्टरनेट एंगल किस में फॉर्म होते हैं? पैरेलल लाइन पे। तो हम ये लिख देंगे अल्टरनेट एंगल इन पैरेलल लाइंस। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो गया है पहली ट्रांसवर्सल लाइन आर एस और पैरेलल लाइन ए बी और सी डी के बिटवीन। अब देखें, हम सेकेंड पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल देखते हैं कि जो फॉर्म हो रहा है, जो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास ए बी और सी डी, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है पी एम क्यू। और यहाँ पर देखो कि एक हम एंगल ले लेते हैं इस ट्रांसवर्सल लाइन पी वाई और फर्स्ट पैरेलल लाइन ए बी के बिटवीन, और ये हम ले लेते हैं एंगल ए डब्ल्यू क्यू। इस एंगल का नाम है ए डब्ल्यू क्यू। तो ये जो ए डब्ल्यू क्यू एंगल है, ये लेफ्ट साइड पे फॉर्म हो रहा है। और दूसरी जो पैरेलल लाइन है सी डी, दिस इज सी डी पैरेलल लाइन, ये वाली, और ये ट्रांसवर्सल लाइन पी वाई, दिस ट्रांसवर्सल लाइन, इसके लेफ्ट के ऑपोजिट राइट साइड पे आप देखें कौन सा बनेगा? ये एंगल बन रहा है पी वाई डी। तो ये जो पी वाई डी एंगल है, ए डब्ल्यू क्यू जो एंगल है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे है। तो ये अल्टरनेट हैं और ये पैरेलल लाइन पे मेक हो रहे हैं ये एंगल। तो जो एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर बनते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? वो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इक्वल हो गया, ये सेकेंड पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया। पार्ट थर्ड है लिस्ट टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल विच आर सप्लीमेंट्री। देखें, हमने ये डेफिनेशन की थी, को इंटीरियर एंगल, दीज एंगल लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑन सेम इनर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। जो ट्रांसवर्सल लाइन के इन साइड सेम इनर साइड पे जो ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के बिटवीन एंगल होते हैं, उसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। इसको हम सी से, मैंने बताया था कि आप सी फॉर्म कर ले उस पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, पहली पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन
को लेते हुए और दूसरी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन को लेते हुए जहां पर सी बन रहा है, जो कॉर्नर पे एंगल फॉर्म होंगे इन साइड, वो क्या होंगे, इंटीरियर होंगे। और उनका सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। यहाँ पर देखिए ये एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई 180, ये ए प्लस बी, ये भी 180 बनेगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हम इनको सी मेथड से कर लेते हैं। तो सी मेथड के अकॉर्डिंग जो दो पैरेलल लाइन ए बी और सी डी को जो ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जिन कॉर्नर पॉइंट्स पे, तो नोट करें कि ये कॉर्नर पॉइंट है एक्स और ये है जी। तो अब इसको कॉर्नर को लेते हुए आप सी फॉर्म करें, ये सी फॉर्म हो गया। तो इसके जो इनसाइड एंगल जो फॉर्म होगा, ये एंगल क्या होगा, इंटीरियर होगा। इस एंगल का नाम क्या लेंगे हम, पी एक्स जी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी एक्स जी, और दूसरा एंगल का नाम क्या होगा, डी जी एक्स। इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180। तो यहाँ पर इनके को इंटीरियर का एंगल का सम 180, यानी कि सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है वो दो एंगल जिनका सम 180 है। तो ये हमारे पास पहले पेयर ऑफ को इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल आ गए। अब दूसरा देखें, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है और दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन है क्यू पी। इनके बिटवीन जो को इंटीरियर एंगल है वो कैसे फॉर्म होंगे, आप जहां पर ये ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है जिन पॉइंट्स पे डब्ल्यू और वाई, इस पे आपने यहाँ पर एक सी फॉर्म कर दें। ऐसे सी फॉर्म किया हमने, तो ये को इंटीरियर भी बोलते हैं। तो इसके इनसाइड जो एंगल बनेगा, ये एंगल फॉर्म हो रहा है इनके कॉर्नर पे इनसाइड, और ये एंगल का नाम क्या होगा, डी डब्ल्यू सी। बेसिकली पहली रे हो गई एक्स डब्ल्यू और दूसरी डब्ल्यू सी। तो ये पहला को इंटीरियर एंगल हो गया एक्स डब्ल्यू वाई, और दूसरा इंटीरियर एंगल जो डाउनवर्ड बन रहा है, ये सेकेंड इंटीरियर एंगल है, इसका नाम होगा जी वाई डब्ल्यू। ये अब ये दोनों को इंटीरियर एंगल है और इनकी जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 180 के। यानी कि ये दोनों एंगल पेयर ऑफ एंगल सप्लीमेंट्री। तो ये सोल्यूशन आ गया। पार्ट बी इज बी डब्ल्यू क्यू इक्वल ए एक्स आर, एक्सप्लेन योर आंसर। ये है बी डब्ल्यू क्यू और ये एंगल बी डब्ल्यू क्यू, और दूसरा एंगल है ए एक्स आर। अब देखते हैं ए एक्स आर, ये ग्रीन से मैं बना देता हूँ। तो ये ए एक्स आर एंगल है, दिस इज ए एक्स आर। अब वो ये कह रहा है कि ये जो दोनों एंगल हैं ए एक्स आर, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या इक्वल है, ये इक्वल हो सकते थे अगर ये दो लाइंस पी क्यू एंड आर एस पैरेलल होती। यानी ये सिचुएशन अगर ऐसे होती कि ये लाइन ऐसे पैरेलल होती, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल कंसीडर होती, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे की ऑपोजिट साइड ऑपोजिट पोजीशन पर होते और ये क्या कहलाते, अल्टरनेट कहलाते। लेकिन ये दोनों लाइन पी क्यू और आर एस पैरेलल लाइन नहीं है। ये दोनों लाइंस, ये लाइन जो है हमारे पास पी आर एस और ये लाइन पी क्यू, ये पैरेलल नहीं है। यहाँ लिख देंगे नो, और रीजन लिख देंगे नो, और आगे रीजन लिख देंगे बिकॉज पी क्यू एंड आर एस नॉट पैरेलल लाइन्स। पार्ट सी इज द सम ऑफ डी वाई पी एंड सी जी आर इक्वल टू 180। तो हम देखेंगे सी जी डी वाई पी कौन सा एंगल है, ये वाई पे एंगल बनेगा डी वाई पी। ये देखें ये रे है डी वाई और ये है वाई पी एंगल, तो इनके बिटवीन ये एंगल फॉर्म हो रहा है और ये किस साइड पे आ रहा है, राइट इन साइड। तो दूसरा एंगल सी जी आर, ये नोट करें कि ये एंगल है सी जी, ये सी जी रे है और ये जी आर रे है, इनके बिटवीन है, ये इस पोजीशन पे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये एंगल सी जी आर हमने मेंशन कर दिया, ये लेफ्ट इन साइड है। अब देखें कि जो एंगल
यहाँ पर देखें कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये इंटीरियर एंगल हैं, लेकिन ये जो एंगल्स हैं ये दो नॉन पैरेलल लाइंस के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती और ये सीधी ट्रांसवर्सल लाइन कंसिडर होती, पैरेलल लाइन को कट कर रही होती, तो ये दोनों एंगल का सम 180 होता। तो ये दोनों नॉन पैरेलल लाइन के बिटवीन है, इसलिए दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रीजन में कि डी वाई पी प्लस सी जी आर नॉट इक्वल टू 180। और रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज पी क्यू एंड आर एस आर नॉट पैरेलल।